टाटा नैनो एक ऐसी कार जो कि आईफोन के कम बजट में लॉन्च हुई थी और 3 करोड़ इंडियंस इसकी बुकिंग में इंटरेस्ट रखते थे। और जब लोगों को टाटा नैनो की लॉन्चिंग न्यूज़ के बारे में पता चल गया तो इसने 20% शेयर्स मारुति सुजुकी 800 के डिक्रीज कर दिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी फ्यूचर में फ्रूटफुल साबित हुआ ही नहीं, क्योंकि लोग जब इस गाड़ी को खरीदना स्टार्ट किया तो इस गाड़ी में खुद ब खुद आग लगना शुरू हो जाती थी। Very worried, but nano trouble for the Tatas or not so. और टाटा की लखटकिया कार नैनो अब घरेलू बाजार में बनना और टाटा बिकना की बंद। सबसे सस्ती कार कंपनी के लिए घाटे का सौदा साबित। टाटा नैनो का फ्यूचर जानने से पहले हमें टाटा नैनो का पास्ट जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए आए तो प्योर कार के बन जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब टाटा रतन टाटा को पता चल गया था कि इंडियन के लोग जो है वो अफोर्ड कार्स नहीं कर सकते, तो रतन टाटा ने एक आइडिया लगाया। उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो कि एक मिडिल क्लास का बंदा अफोर्ड कर सकता है एक बाइक के प्राइस पे, क्योंकि उस वक्त इंडियन के हर 100 लोगों के पास खाली 2 या 3 लोगों के पास कार हुआ करती थी और मोटरसाइकिल 100 लोगों में 50 लोगों के पास हुआ करती थी। तो रतन टाटा ने ये डिसाइड किया कि वो एक बजट एफिशिएंट कार बनाएंगे जो कि मिडिल क्लास के लिए पॉकेट फ्रेंडली होगी। लेकिन ये जो चैलेंज था ये रतन टाटा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। 2017 में जब कंपनी ने एक फैक्ट्री स्टार्ट की वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, स्टेट की तरफ से नहीं बल्कि लोगों की तरफ से, क्योंकि लोगों ने एलिगेशंस लगाए रतन टाटा पे कि उन्होंने हमें जानबूझ के हमसे ज़मीन हड़प ली और हम इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं मार रहे थे। तो इसी के लिए रतन टाटा ने जो कार की मैन्युफैक्चर थी वो बहुत ज़्यादा कम कर दी, क्योंकि उस वक्त के जो प्लास्टिक के दाम थे वो बहुत ज़्यादा आसमान पे चढ़ गए थे, स्टील के दाम में भी बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गए थे। क्योंकि रतन टाटा को जो पहला एम था वो एक ऐसी कार बनाता था जो कि एक पॉकेट फ्रेंडली थी, तो वो उसमें 1 लाख के इर्द गिर्द उस कार को लाना चाहते थे। तो जब 2007 में फैक्ट्री का स्टार्ट कर दिया गया तो एक नई कार को अनरिवील कर दिया गया 2008 में, जो कि एक चीपेस्ट कार ऑल टाइम के नाम से भी जानी जाती थी। लेकिन इसमें एक ही कुछ महीनों के अंदर ही इसमें 2 लाख बुकिंग आ गई। लोग इस गाड़ी के लिए पागल हो रहे थे, बुकिंग कर रहे थे, लेकिन लोगों को इस कार के लिए 18 महीने की वेटिंग पीरियड मिल रही थी। अब लोग ये सोच रहे थे कि अगर मैं ये कार लूँगा और मुझे 2 साल वेट करना पड़ेगा तो फिर फ़ायदा ही क्या है मुझे ये कार लेने का। लेकिन उस वक्त जो टाटा नैनो थी उसके पास 1 लाख के आसपास मॉडल आते थे, और जो टॉप मॉडल थे वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि वो 2 लाख के करीब जाते थे, और जो बेस मॉडल थे वो 1 लाख के करीब भी नहीं आ रहे थे। एक साल में 30,000 यूनिट्स भेजे टाटा नैनो ने, लेकिन ये उतना उनका थ्रेशोल्ड पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि टाटा नैनो ने एक थ्रेशोल्ड रखा था 2.5 लाख कार्स बेचने का एक साल में, वो कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। 4,000 करोड़ का लॉस हो गया टाटा मोटर्स को उस साल में। और 2015 में फिर से इसे लॉन्च किया गया एक न्यू जनरेशन के लिए, ताकि न्यू जनरेशन इसे अट्रैक्ट हो, लेकिन लोग इसे फिर भी डब्बा समझने लगे और लोगों ने बोला ये तो डब्बा है, इसे कौन ही खरीदना चाहेगा, और 2015 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और रूमर्स की साइड से एक न्यूज़ आ रही थी कि इसे फिर से लॉन्च किया जाएगा 2023 में, जो कि इस साल में होगा। अगर आपको इस पे एक वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 1K रखता हूँ, तो प्लीज़ 1K लाइक कर देना। मैं आपको नई टाटा नैनो पे एक डिटेल्ड वीडियो दूंगा।